हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत आपको पता है कि हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक, क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस। और इसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है हम लोगों ने इसमें आपका बात की कि कल हमने जो आपका लास्ट लेक्चर देखा था, लोकतंत्र के जो आपके के खिलाफ जो तर्क थे उन पर हम लोगों ने आपका अच्छे से बात कर ली थी कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क हैं। उन सारे तर्कों को हमने गौर करके एक एक करके इसमें देख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लोकतंत्र के पक्ष में तर बढ़ने से पहले पीछे जितना आपने पढ़ा है वहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे। चलिए देख लिया, आगे बढ़ते हैं। चीन में 1958 से 61 के दौरान, 58 से 61 के दौरान आपके क्या पड़े? अकाल पड़ा। ठीक, इतिहास में अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा भयंकर अकाल था। तो ये जो पड़ा है 1958 से लेकर 1961, आजादी के बाद आपका सबसे बड़ा अकाल था ये। इसमें करीबन 3 करोड़ लोग आपका भूख से मारे गए। सोच रहे हो कितना बड़ा नंबर था जो लोग आपके भूखे मर गए। भारत की आर्थिक स्थिति चीन से भी अच्छी नहीं थी, यानी कि चीन की भी हालत खराब थी, लेकिन स्थिति ये थी कि हमारी स्थिति चीन से भी ज्यादा खराब थी। कैसी थी? चीन से भी ज्यादा खराब थी, अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीनी सामान और अकाल भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्री का मानना था कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीति के अंतर कारण हुआ है। कह रहे जो भूखमरी आई और लोग इतने सारे मरे हैं, इसका मेन कारण एक ही है, जो यहाँ की सरकार की जो नीति है ना, उस नीति की वजह से ही ऐसा हुआ है। ठीक, व्यवस्था होने पर भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामलों में जिस तरह से काम किया है, उसे काम करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस की है। कैसे की है? चीनी सरकार ने महसूस की है। अर्थशास्त्री का यह कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा आकार और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है कि इतनी बड़ी क्षेत्र में, इतने बड़े रूप में आपका जो भूखमरी और जो अकाल है वो आपका नहीं हुआ है। अगर चीन में आप बहुदलीय व्यवस्था होती और विपक्ष दल होता, तो सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, इन सारे से लोगों में भूखे नहीं मर सकते थे। उदाहरण के तौर पर सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाले विशेषताओं को एक बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुसार आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। लोकतांत्रिक सरकार की और जरूरत पर ध्यान देना भी सकती थी या नहीं, और इन सबको सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। शासकों को और कुछ की जरूरत नहीं है, तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप ही काम करने की जरूरत होगी। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान दे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ठीक, और दूसरा जो है, गैर लोकतांत्रिक सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार को बेहतर फैसले का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस है। लोकतंत्र फैसले से हमसे ज्यादा लोग शामिल हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर आप किसी मामले पर लोगों में सोच लेंगे तो उनकी गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। इसमें कुछ ज्यादा कमी नहीं लगता, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में थोड़ा समय लेकर फैसले करने में लाभ होता है। इसमें उग्र जिम्मेदारी फैसले होते हैं, संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक बेहतर निर्णय लेने की संभावना जो है आपकी बढ़ जाती है। ऐसी है लोकतांत्रिक निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें बताया गया कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति किस लिए बढ़िया है और क्या उसकी जरूरत है, इसको आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने लोकतंत्र की चीज़ों को देखा, लोकतंत्र की जो उसकी खासियत थी, सकारात्मक पहलू थे, उन पर हमने बात की, नकारात्मक जो पहलू थे, जो कोई आपके विपक्ष में तर्क दे रहे थे, उन सबको देखा। तो आप लोग एक बार घर जाकर पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और आपका रिवीजन करिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बनती है तो हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू कर लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।